एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम डिफरेंट पार्ट में जा रहे हैं इस चैप्टर के, एंड होपफुली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो, आप मैथ्स में किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एरिया निकालने के आपने बहुत सारे फॉर्मूलेज ऑलरेडी देखे हैं ट्रायंगल के लिए, जैसे जो सबसे बेसिक और वेल नोन फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पता ही होगा आपको ये तो। फिर आपने हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, हो सकता है आपको याद ना हो, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर नहीं भी याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिससे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम एक और फॉर्मूला देखने वाले हैं जिससे ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। जैसे मान लो अगर ये जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ये जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और ये जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है उसके एरिया का जो मैं नया फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं वो है, आप देखें ध्यान से, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, बड़ा लंबा सा आपको लग रहा होगा, बट लेकिन ऐसा ही है। तो अगर आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले से आप ट्रायंगुलर एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा एक और तरीके से लिखेंगे जिससे आपको उसको याद रखना और यूज करना आसान हो जाएगा। हाफ, अब यहां पे लिखो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। इन तीनों ब्रैकेट्स को आप खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आएगा। इनफैक्ट आपको लग रहा होगा इसको भी याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक तरीका बताता हूं जिससे आप ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद रख पाओगे। देखो, आप क्या करो, आप इस तरह से एक चार्ट बनाओ, x1 x2 x3। ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिखे मैंने, x1 x2 x3, और फिर जो सबसे पहले लिखा था उसको एक बार और लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहां पे लिखो y1 y2 y3। ठीक है, फिर जो सबसे पहले लिखा था उसको सबसे बाद में फिर से लिख दो। ठीक है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। ये सेटअप तो आपको समझ में आ गया होगा। तीन वर्टिसेस थे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हम लिखे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर पहला वाला रिपीट कर दिया x1 y1। ओके, अब देखो आप क्या करो, एरिया जो होता है वो होता है हाफ। ठीक है, हाफ। तो इस तरह से आप डायगोनल्स बनाओ, इस तरह से डायगोनल्स बनाओ। ठीक है, तीन डायगोनल्स बने ऐसे, इस तरह से डायगोनल्स बनाओ। देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो x1 y2, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो x2 y3, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो x3 y1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप उल्टे डायगोनल्स बनाओ, ऐसे उल्टे, ऐसे डायगोनल्स बनाए, ऐसे डायगोनल्स बनाए। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लो लेकिन माइनस साइन, यानी माइनस x2 y1। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लो लेकिन माइनस साइन, माइनस x3 y2। इन दोनों का प्रोडक्ट लो लेकिन माइनस साइन, माइनस x1 y3। ठीक है, इस तरीके से। अब आप समझ रहे होगे कि इस फॉर्मूले को याद रखना आसान है। ये फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो मैंने यहां पे लिखा था, आप कंपेयर करके देख सकते हो। देखो, x1 y2 x1 y2 x2 y3 x2 y3, वैसे बाकी भी आप कंपेयर कर लेना। ये जो मैंने आपको बताया यहां पे, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इसी के हेल्प से आप सही से एरिया लिख पाओगे। ठीक है, क्या करना है, हाफ लिखना है। ठीक है, फिर ऐसे वाले डायगोनल, ऐसे वाले डायगोनल्स, ऐसे वाले जो तीन ऑरेंज डायगोनल्स है, ऑरेंज डायगोनल्स, उनका सम, और फिर येलो वाले जो डायगोनल्स हैं उनको सबट्रैक्ट करना है। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और आसानी रहेगी इसको याद रखने में या समझने में। जैसे इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे आप देखो। पहले मैं लिख लूंगा 2 3, ये वाले लिख लिए मैंने, फिर ये लिख लेता हूं 6 7, फिर ये वाला लिख लेता हूं 4, और फिर जो सबसे पहले लिखा है उसको रिपीट कर लेता हूं 2 3। ठीक है, अब देखो मैं एरिया लिखूंगा कैसे, हाफ। ठीक है, अब देखो पहले ऐसे डायगोनल बनाना है, आप बुरे नहीं, पहले ऐसे डायगोनल बनाना है।
ठीक है, देखो देखो यहां पर भी पहले ऑरेंज वाले डायगोनल्स, ऐसे ऑरेंज वाले डायगोनल्स बना ली मैंने। अब प्रोडक्ट्स को लिखना है यहाँ पे 2 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब उल्टे डायगोनल्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब माइनस साइन के साथ उनको लिखेंगे 6 इंटू 3, 4 इंटू 7, 2 इंटू 5। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आप डेफिनेटली कर सकते हैं, तो दैट विल बी आवर एरिया। समझ गए स्टूडेंट्स आप? अब देखो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना यहां पे एरिया का, ये जो मैंने आपको नया फॉर्मूला बताया, यही हमारा नया थ्योरम है, ठीक है। तो अब मैं उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर उसको प्रूव भी करूंगा। तो लेट्स गो ऑन। तो ये लिख डाला मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट। देखो क्या है, जो मैंने आपको बताया वही है। इफ vertices of a triangle are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, the area of the triangle is given by this formula, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छी बात है कि जनरली जो चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम देखेंगे, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। और उसका प्रूफ देखने से पहले मैं आपको ट्रैपीजियम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ट्रैपीजियम, क्योंकि उसका यूज होगा यहां पे। जैसे मान लो ये एक मैंने ट्रैपीजियम बना दिया, तो आपको पता होगा कि ट्रैपीजियम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं, एक जो पेयर होता है अपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल होता है। एक ये वाला पैरेलल नहीं है, ये वाले पैरेलल नहीं है, सिर्फ एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल होता है। और ट्रैपीजियम का जो एरिया होता है, एरिया उसका फॉर्मूला होता है, जिसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ध्यान देना आप, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों पैरेलल है, तो इनका सम यहां पे आएगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स का मतलब है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये जो डिस्टेंस है उसकी बात यहां पे की जा रही है। जैसे अगर मैं नोटेशन के टर्म में लिखूं, तो मान लो ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, और ये मैंने पॉइंट पी बोल दिया, तो एरिया विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब इस साइड और इस साइड का सम, दैट इज ए बी प्लस डीसी, सम ऑफ पैरेलल साइड, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, मतलब ये चीज दैट इज ए बी। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जिसका कि हम इस प्रूफ में यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो चलो अब मैं आपको प्रूफ बताता हूं। तो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, आप देख ही रहे हो, और ये ट्रायंगल जिसका एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। तो उसके वर्टेक्स ए बी एंड सी स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे, अब मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा यहां पे। यहां से एक लाइन में परपेंडिकुलरली नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से एक लाइन में परपेंडिकुलरली नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां से भी एक लाइन में नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं P, इसको Q और इसको R, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, ड्रॉइंग दीज 3 लाइंस, ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसे मैं लिख ही देता हूं, लेट्स ड्रॉ BP AQ एंड CR, BP AQ एंड CR परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, ये जो ट्रायंगल का एरिया है ना, उसको कुछ ट्रापीजियम्स के टर्म में लिखने वाले हैं, ट्रापीजियम्स के टर्म में। तो पहले आपको क्या कुछ ट्रापीजियम्स दिख रहे हैं यहां पे? थोड़ा मुश्किल है देखना, बट देखा तो जा ही सकता है। देखो मैं आपको कुछ ट्रापीजियम्स दिखाने की कोशिश करता हूं यहां पे। देखो एक ट्रापीजियम यहां पे ये है, अब ध्यान से देखिए, ये एक ट्रापीजियम है जो मैं ग्रीन बॉक्स में बना रहा हूं। दिस इज वन ट्रापीजियम। चलो मैं आपको दूसरा ट्रापीजियम दिखाता हूं। ध्यान देना, आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है ये यहां पे एक दूसरा ट्रापीजियम है, ठीक है। दिस इज दूसरा ट्रापीजियम। चलो एक और ट्रापीजियम आप देख पा रहे होंगे शायद, एक ये है ट्रापीजियम, दिस इज अनदर ट्रापीजियम।
तो ये तीसरा ट्रापेजियम है। तो तीन जो ट्रापेजियम्स मैंने बनाए उनके टर्म में हम एरिया लिखेंगे यहां पे। देखो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, ध्यान देंगे आप, एरिया ऑफ ट्रापेजियम लिख नहीं रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, ये वाला लाल वाला ट्रापेजियम, ठीक है, पी क्यू ए बी, ठीक है। तो इसका ट्रापेजियम का एरिया ले लिया मैंने, प्लस ये वाला एरिया भी लेने वाला हूं मैं, तो वो भी ले लेता हूं, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रापेजियम, दैट इज QRCA, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला ट्रापेजियम था ग्रीन, उसको माइनस करने वाला हूं, तो माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रापेजियम दैट इज PRCB, ठीक है। आप पहले ये कंफर्म हो जाओ कि ये सही है, तो बिल्कुल सही है। ये जो ट्रायंगल था, अब मैं बना नहीं सकता यहां पे, ये जो ट्रायंगल था उसका एरिया हमें निकालना था, तो मैंने बोला कि ये रेड वाले ट्रापेजियम का एरिया, इस ब्लू वाले ट्रापेजियम का एरिया, दोनों को ऐड कर दो, और फिर ग्रीन वाले इस ट्रापेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हमें अपने ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो वही मैंने यहां पे लिखा है, आप ध्यान से देखें। अब देखो तीनों ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, तो वो जब हम लिखेंगे तो विल गेट, तो सबसे पहले इस लाल वाले ट्रापेजियम का एरिया लिखेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे स्ट्रेट अवे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो ये दोनों हैं, ठीक है। तो दैट विल बी बीपी प्लस ये वाला दैट इज AQ प्लस AQ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, तो इस पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है, दैट इज इनटू PQ। तो ये लाल वाले ट्रापेजियम का एरिया हमने लिख लिया है। अब बारी आती है इस ब्लू वाले ट्रापेजियम के एरिया के लिखने की, लेट्स डू दैट। तो उसके लिए भी उसका फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू ये ब्लू वाला जो ट्रापेजियम है, ब्लू वाला, ये उसके पैरेलल साइड्स हैं, तो पैरेलल साइड्स हैं, तो उनका सम दैट इज AQ प्लस CR, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, इन पैरेलल साइड्स के बीच डिस्टेंस कितना है देखो आप, QR, ठीक है। अब हम इस ग्रीन वाले ट्रापेजियम का एरिया लिखेंगे, ग्रीन वाले ट्रापेजियम, तो ये है हमारा ग्रीन वाला ट्रापेजियम, ध्यान दें आप, इसके दो पैरेलल साइड्स हैं, ये और ये, ये दोनों इसके पैरेलल साइड्स हैं, तो माइनस हाफ इंटू इन दोनों के पैरेलल साइड्स का सम, BP प्लस CR इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड्स दैट इज PR, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ये जितने भी साइड्स लिखे हुए हैं उनको कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एंड वो आपको करना पड़ेगा ध्यान से। जैसे कि मैं ये रेड वाले के लिए अगर लिख रहा हूं, तो एक मैं ठीक से लिख के दिखा देता हूं आपको, BP देखो BP जो है वो y2 के बराबर होगा, प्लस AQ ये AQ दैट इज y1, एंड PQ ये है PQ विल बी एक्चुअली, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है x1, ये है x1, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है x2, तो PQ कितना हो जाएगा आप समझ रहे होंगे, x1 माइनस x2। और हम इसके लिए लिखेंगे, उसके लिए आप इसी तरह से सोचना, मैं बता रहा हूं, आप लिखोगे तो इतना आ जाएगा y3 प्लस y1 इंटू x3 माइनस x1, ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो ग्रीन वाला है उसके लिए भी आप लिखोगे, देन यू विल गेट हाफ x2 प्लस x3, आप करके लिखना आ जाएगा, सॉरी y लिखना था यहां पे, मैंने गलत कर दिया, y2 प्लस y3 इंटू आपके पास आएगा y3 सॉरी x3 माइनस x2, लाइक दिस,
अब हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब ये ब्रैकेट्स तोड़ के आप बस सॉल्व करोगे तो जो चीज हमें प्रूव करनी है वो ही आ जाएगी। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा, वो बहुत गंदा काम है, आप खुद करोगे। इन सब के ब्रैकेट्स तोड़ोगे और जब लिखोगे तो ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर मेंशन किया है थियरम में वो आ जाएगा, वो आप करके देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इसका प्रूफ। थोड़ा सा गंदा सा प्रूफ है बट ऐसा ही है, क्या करें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये इससे कई बार एरिया निगेटिव भी आ सकता है। क्यों निगेटिव आ सकता है? आप देखो यहां पे निगेटिव साइन है, यहां पर निगेटिव साइन है, यहां पर निगेटिव साइन है, तो हो सकता है कि ये एरिया कई बार निगेटिव आ जाए। इसलिए क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब इस फॉर्मूले से लिखते हैं तो यहां पर एक मॉड साइन लगा देते हैं। तो मॉड साइन तो आप समझते होंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे मॉड साइन लगा देते हैं। तो मॉड साइन लगाने का मतलब ये हो गया कि अगर निगेटिव भी आता है एरिया तो हम निगेटिव साइन को हटा देंगे। मतलब बाई चांस अगर एरिया का भी -5 आ जाता है, ठीक है, तो आप माइनस साइन को हटा दोगे और आप लिखोगे कि एरिया इज इक्वल टू 5। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो ही जाएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो हमने थ्योरी देख ली है, अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। तो पहले हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें बेसिकली ये जो फॉर्मूला हमने देखा है वो स्ट्रेट अवे यूज हो रहा होगा और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं होगी। जैसे देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अब इसको पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हैं ए, सी और बी, उसे कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। फिर आपको ये पॉइंट पी, क्यू और आर दिख रहा होगा, ये कैसे पॉइंट्स हैं? देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स पी क्यू आर ऑफ द ट्रायंगल शोन। कहने का मतलब है कि P जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है। Q जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, R जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है उसका एरिया नहीं निकालना है, उसका एरिया नहीं निकालना है, ये तीनों जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करना है, उनको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब ये जो नया ट्रायंगल बना, ये जो नया छोटा ट्रायंगल बना है पिंक वाला, उसका एरिया निकालना है। तो डिफिकल्ट काम नहीं है, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे कैसे निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें P, Q और R निकालना पड़ेगा। जैसे P कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? P जो है वो मिड पॉइंट है इस लाइन का, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप समझ लो कैसे निकालना है। 2 + 0/2 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 1 -1 1 + -1 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये P कोऑर्डिनेट होगा हमारा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा P1, 0। ओके, अब हम बात करते हैं Q पॉइंट की। Q 0 + 0/2, 0 + 0/2 -1 + 3, -1 + 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट Q 0, 1। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास Q। वैसे R भी निकाल लेंगे, आप समझ ही रहे होंगे, मैं क्विकली निकाल रहा हूं उसको। 2 + 0/2 1 + 3/2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा R इज 1, 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने निकाल लिए। ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना तो बहुत आसान काम है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बस वही एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये सिंबल भी यूज करते हैं, ये सिंबल हमने बना लिया, मतलब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो उस फॉर्मूले के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, वो यूज करते हैं। तो सारे कोऑर्डिनेट्स मैं यहां लिख रहा हूं, 1 0 1 0 0 1 और फिर 1 2 1 2। ठीक है, और फिर जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखे थे उनको दोबारा लिख दो। ठीक है, यहां पे ये मैंने गलत लिख दिया है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? पहले हम हाफ लिखेंगे, ठीक है, और फिर यहां पे डायगोनल्स बनाएंगे। ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, ये तीसरा डायगोनल हो गया। ठीक, तो दिस इंटू दिस, तो यहां पे हो जाएगा 1 × 1 प्लस दिस इंटू दिस, दैट इज 0 × 2 प्लस 1 × 0 1 × 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब उल्टा डायगोनल बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और माइनस करेंगे। 0 × 0 -1 × 1 -1 × 2। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना ही रह गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज हाफ
दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 2। तो अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा 1 और यहाँ कितना जाएगा, ये 1 से माइनस 1 कैंसिल माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PQR, PQR इज इक्वल टू माइनस 1 लिखो क्या, नहीं मैंने आपको बताया था कि मॉड लगाते हैं, तो मॉड लगाएंगे तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये होगा। तो टेक्निकली हम यहां भी मॉड लगा सकते हैं, जब हम फॉर्मूला लिख ही रहे थे तो इस तरीके से मॉड लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स ऐसा ही। देखो इसमें फिर से एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, डी इस लाइन पे एक पॉइंट है, ई इस लाइन पे एक पॉइंट है, उन दोनों को हमने ज्वाइन कर रखा है। क्वेश्चन पढ़ लें थोड़ा। डी एंड ई डिवाइड बी ए एंड सी ए इन 3:1। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, ये जो डी है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, बी ए को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1, 3:1। वैसे ई पे जो है वो भी डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1। ओके, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें। देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ए का, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें पता है, डी और ई के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकाल लें तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एरिया निकालने का वो यूज कर पाएंगे। तो चलो डी और ई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कैसे निकालने हैं आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे अगर हम डी की बात करें तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे, मैं जल्दी से लिख रहा हूं, आप वेरीफाई कर लेना, 3 × 4 प्लस 1 × 1 डिवाइड बाई 3 + 1। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 दैट इज 13/4। तो ये डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, दैट विल बी 3 × 6 प्लस 1 × 5 डिवाइड बाई 3 + 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 23/4, 23/4। ठीक है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स हमें मिल गए हैं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, दैट इज 13/4, 23/4। ठीक है, ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। वैसे ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से ही। ठीक है, वो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, अगर आपको डाउट हो तो आप पॉज करके देख लेना। तो ये मैंने निकाल लिया है, उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिख दिए। अब इस ट्रायंगल का एरिया तो निकालना आसान है, तो क्या करेंगे, वही टेक्निक जो हमने पढ़ी है, 4 5 इसे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, एक्स और फिर वाई, 4 6। ठीक है, फिर ये लिख लेते हैं 7, 2, और फिर ये लिख लेते हैं 1 5। अब जो पहले लिखा था वो उसको लास्ट में एक बार रिपीट करना होता है। अब क्या करेंगे, ऐसे डायगोनल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ ऑफ 4 × 2, 4 × 2 दैट इज 8, प्लस 7 × 5 दैट इज 35, प्लस 6 × 1 दैट इज 6। ठीक है, फिर माइनस करेंगे। माइनस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उल्टा डायगोनल बनाएंगे इस तरीके से। तो 7 × 6 माइनस में 42, माइनस 2 × 1 2, फिर माइनस 20। ठीक है, और फिर यहां पे एक मॉड भी लगा देंगे, क्योंकि बाई चांस अगर नेगेटिव आ गया तो हम नेगेटिव साइन को हटा देंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब तो हो गया सॉल्व, बस इसको सॉल्व करना है, वो तो आप कर ही लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। चलो एक और करते हैं। फिर से एक ट्रायंगल है, आप देखो उसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन में करना है क्या है, देखिए जरा, प्रूव दैट मीडियन थ्रू ए। अच्छा, ए से थ्रू एक मीडियन ड्रॉ किया जा रहा है। मीडियन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक मीडियन है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, तो ये और ये बराबर हो गए। ठीक है, प्रूव दैट मीडियन थ्रू ए, तो ये मीडियन थ्रू ए है, डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अच्छा, तो ये प्रूव करना है कि ये जो मीडियन है इस बड़े वाले ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि इसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम है।
बेसिकली ये प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम है। तो बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली क्या करना है। दोनों के एरिया को सेम प्रूव करना है तो हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे और देख लेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन देखो सबसे पहले हमें पी पॉइंट चाहिएगा। पी पॉइंट कैसे आएगा? तो पी पॉइंट निकालना सिंपल है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है इस लाइन का, मतलब उसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पी पॉइंट को हम स्ट्रेट अवे लिख लेंगे 5 + 3/2 2 - 2/2। तो पी पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, दिस विल बी 8/2 एंड दिस विल 0/2, दिस विल बी 4,0। दिस विल बी आवर पी पॉइंट, ठीक है, 4,0। ठीक है, अब तो आप देख सकते हो इसका एरिया निकाल लेंगे आराम से। तो वही काम करना है फिर से। तो अब हम लिखते हैं किसका एरिया निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दैट इज APC, उसके एरिया पे हम अटैक कर रहे हैं। तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, जैसे 4 के कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेता हूं, 4 - 6, फिर P के 4 0, फिर इसके 5 2, और जो सबसे पहले लिखा था उसको रिपीट कर लो, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो कैसे लिखेंगे? पहले हम इस तरह से डायगोनल्स बना लेंगे स्टूडेंट, जैसे हमेशा करते हैं। हाफ 4 × 0, दैट विल बी 0, प्लस 4 × 2, दैट विल बी 8, 5 × -6, 5 × -6, दैट विल बी प्लस -30, ठीक है, -30, ठीक बात है। चलो अब क्या करेंगे? अब उल्टे डायगोनल्स बनाते हैं, उल्टे डायगोनल्स, ठीक है, माइनस साइन के साथ, दिस × दिस, that will be -6 × 4 24, okay, this -0, this -4 × 2, that is 8, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। और फिर हम यहां पे मॉड लगा देंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा हाफ, इन सबको आप ऐड कर लोगे, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं ये तो आप कर ही सकते हो, आप करके देखना -6 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास फर्दर सॉल्व करने पे आ जाएगा 3, एक्चुअली -3 आएगा, बट क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो हम उसको 3 लिख देंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया। उसी तरह से स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का एरिया भी हम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट बहुत इजी है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, ये इस ट्रायंगल का एरिया, तो उसको भी मैं क्विकली निकाल रहा हूं। 4 0, फिर ये लिख लेता हूं, 3 - 2, फिर ये लिख लेता हूं, 4 - 6, और जो सबसे पहले लिखा था उसको फिर से लिख लिया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा मॉड ऑफ हाफ, ऐसे डायगोनल्स बना रहा हूं मैं, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -18, और ये आ जाएगा +0, ठीक है। और फिर माइनस साइन के साथ ये डायगोनल्स बनाएंगे, तो अब क्या आएगा? -0, फिर देखिए आप यहां पे -8, और फिर यहां पे -24, ठीक है, ये आएगा ऐसे कुछ। इसको भी आप सॉल्व करके देखना, आपके पास आएगा मॉड ऑफ हाफ, और यहां पे +6 बचेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। तो यहां पर मॉड का कोई ज्यादा रोल नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी प्लस ही आ रहा था, तो प्रूव हो गया ना। देखो यहां पे भी एरिया 3 आया था और यहां पर भी एरिया 3 आया था, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया सेम है। मतलब जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई थी वो हमने प्रूव कर दी है। और फाइनली वो लाइन लिख लेंगे हम कि वी हैव हेंस इट इज प्रूव्ड दैट दिस। चलो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें हमने देखा कि बस फॉर्मूला यूज करके एरिया ही निकालना था मोटा मोटी, ठीक। ये भी बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले को यूज करके। क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे इस क्वेश्चन से हम समझ लेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल है, आप देख सकते हो, उसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और इसका एरिया निकालना है। सोचो आप कैसे निकालेंगे, सोचो। आसान है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सोच पाएंगे। देखो आप क्या करो, इसके 2 डायगोनल्स होंगे, आप कोई भी एक डायगोनल बना लो। मान लो ये वाला डायगोनल मैंने बना लिया, ठीक है, ये वाला डायगोनल बना लिया। अब सोचो क्या कर सकते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स आपको पता है, तीनों वर्टेक्स पता है, तो इसका एरिया निकल जाएगा। ये भी एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स आपको पता है, तो इसका एरिया भी निकल जाएगा। और फिर दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। सही है ना?
तो बेसिक फंडा बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ, हालांकि मुझे सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी नया नहीं करना है इसमें। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो इसको। जैसे कि अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, तो क्या करेंगे, हालांकि आपको करना चाहिए ये सब, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया निकालने का यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको एक्सपर्टाइज करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 0 6, और फिर जो हमने सबसे पहले लिखा था 1 2 वापस, ठीक है। अब डायगोनल्स बनाओ ऐसे हमेशा की तरह, तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ हाफ 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 2, ठीक है, हमेशा की तरह। फिर क्या करेंगे, उल्टे डायगोनल्स बनाएंगे ऐसे, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, वो मैं नहीं कर रहा, आप सॉल्व कर लेना। निगेटिव आए तो निगेटिव साइन को हटा देना, ठीक। वैसे इस ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो उसका नाम है ट्रायंगल BCD, BCD, ठीक है। तो उसके लिए भी लिखते हैं 3 4 -2 1 -2 1 0 6, ठीक है। और जो सबसे पहले लिखा था उसको एक बार और, ठीक है। अब क्या करें, डायगोनल्स बना लें ऐसे। यहां पे जो एरिया आ जाएगा दैट इज मॉड ऑफ हाफ 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 6 2 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। फिर क्रॉस डायगोनल्स बनाने ऐसे उल्टे डायगोनल्स, और फिर लिखेंगे माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, -2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 3, ओके। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इससे कुछ आएगा और इससे भी कुछ आएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी आवर आंसर, राइट स्टूडेंट्स। तो सिंपल है ये। अब देखो, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में जाएंगे, कोलिनियरिटी। देखो, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, और यहां पर भी उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखना बनता है। देखो, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ये तीनों जो हैं यहां पे आपको दिख रहे होंगे, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, राइट, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। नो ट्रायंगल फॉर्म, ये लोग ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट्स की हम बात करें तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां पर ट्रायंगल बन रहा है साफ साफ, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, कुछ आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक निकाला भी है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, वो ट्रायंगल नहीं बना रहे। तो जो फॉर्मूला अभी हमने देखा है ट्रायंगल के एरिया निकालने का, उससे अगर आप एरिया निकालोगे ना तो एरिया 0 आएगा, एरिया 0 आएगा, एरिया 0 आएगा। जैसे हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, जैसे मैं एग्जांपल अभी करके दिखाता हूं आपको तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल देखो, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अभी आप ये मत समझना कि नहीं समझ में आ रहा है, आपको आ जाएगा, ये एग्जांपल से बिल्कुल समझ में आएगा। चेक इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। देखो, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें ये पता करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स या नॉन कोलिनियर। वैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए, हमें पता करना है कि ये कोलिनियर है नॉन कोलिनियर। देखो, इस चैप्टर में काफी पहले ऑलरेडी एक तरीका मैंने आपको बता रखा है कि कैसे चेक करें कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, शायद आपको याद हो। लेकिन एक और तरीका है जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, जिससे पता चल सकता है कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। वो तरीका भी अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है, ठीक है। तो क्या तरीका है, पहले आप मान लो कि ये कोलिनियर्स नहीं है, मान लो कि कोलिनियर्स नहीं है, मतलब एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक। वैसे यहां पर भी हम मान लेंगे कि फॉर द टाइम बीइंग ये तीनों ट्रायंगल बना रहे हैं। हमें नहीं पता कि ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर कोलिनियर हुए तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे एक्चुअली में, और नॉन कोलिनियर हुए तो ट्रायंगल बनाएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन हम मान लेते हैं एक बार कि वो ट्रायंगल बना रहे हैं, मतलब नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर, ठीक है, मान लिया हमने। इसे कोऑर्डिनेट्स 2, -2, -3, 8 एंड -1, 4। वैसे इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -2,
इसके -3,7 और इसके -1,1, ठीक है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया होगा, तो उस ट्रायंगल का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें आता ही है, तो उसके लिए 2 -2 इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने, फिर इसे कोऑर्डिनेट्स लिख दो -3,8 और फिर ये -1, 4 और फिर जो सबसे पहले वाले थे उसको दोबारा लिख दो, ठीक है, ऐसे। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे डायगोनल्स बनाएंगे ऐसे, इस तरह से डायगोनल्स बनाएंगे, वही तरीका हमारा, और उल्टे डायगोनल्स अभी का भी बना देता हूं, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकल जाएगा, चलो निकालते हैं इसका एरिया। एरिया जो आएगा दैट विल बी मॉड ऑफ हाफ 2 into 8 प्लस -3 into 4 प्लस -3 into 4 प्लस -1 into -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब माइनस साइन वाले लिखेंगे सारे उल्टे डायगोनल्स के, इसके -2 into -3 माइनस दिस 8 into -1 -4 into 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी तक तो आपकी प्रैक्टिस मुझे लगता है ऐसे तो हो गई होगी, बट कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसको सॉल्व अब तो कर ही लेंगे, इसको आप सॉल्व करें। जनरली मैं सॉल्व नहीं करता हूं, बट यहां पे मैं कर देता हूं, चलो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16, आप ध्यान से देखते रहेंगे मेरे साथ साथ, क्या हल कर रहा हूं मैं, -6, फिर ये है -+8 और ये हो जाएगा -8, ठीक है, ऐसा कुछ। देखो ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वेरी इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है, जैसा कि हमने माना था, उस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। चलो इसकी और बात करते हैं, पहले इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, यहां पर भी एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, 2 -2 फिर -3 7 और फिर -1 1 और फिर वाला पॉइंट दोबारा, ठीक है। और फिर से हमारा वैसे ही डायगोनल्स, और फिर से उल्टे डायगोनल्स भी। तो यहां पे जो हम एरिया लिखेंगे दैट विल बी मॉड ऑफ हाफ 2 into 7 प्लस -3 into 1 प्लस -1 into -2 माइनस -2 into -3 माइनस -1 into 7 -2 into 1, ठीक है। इसको अब स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6। ओके, देखो अब शायद आपको बात मेरी समझ में भी आ गई हो कि अगर हमने एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया और एरिया 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स। और यहां पर एरिया 0 नहीं आया, मतलब ये सारे जो हैं, ये सारे जो हैं, ये तीनों वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर, ठीक है। एग्जाम्पल भी कर लिया हमने और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। सर लास्ट वाले साइड में यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, उस स्लाइड पे जाते हैं वापस से। तो वही, अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो तो अगर हम एरिया निकालेंगे इस नए फॉर्मूले से तो एरिया 0 आता है, और अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो एरिया 0 नहीं आता है, ठीक है। सो हमने देखा कि कैसे इस नए एरिया के फॉर्मूले के हेल्प से, नए फॉर्मूले के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि 3 पॉइंट जो हमें दिए हुए हैं वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। सही है, अब बिल्कुल समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। चले अब इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और ये तीनों जो है वो कोलिनियर है, कोलिनियर है, कोलिनियर है, ठीक है। तो हमें ये जो के है उसकी वैल्यू पता करनी है, ये के की वैल्यू पता करनी है। तो अगर ये तीनों कोलिनियर है तो अगर हम एरिया निकालेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, सही बात है। तो इसी का हम यहां पे हेल्प लेंगे, तो हम एरिया निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। देखो जरा आप, के 3 6 -2 -3 4, ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में लिखे। अब ये जो पहले वाला है उसको दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर से हम ऐसे डायगोनल्स बना लेते हैं अपने। तो यहां से जो एरिया हम लिख पाएंगे वो होगा
हाफ मॉड साइन भी लिखना चाहिए बट एक बार मैं हटा रहा हूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2k देन प्लस 6 4 24 एंड देन -9। ठीक है, देन फिर ये हम उल्टे डायगोनल्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4k। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आ जाएगा। तो इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया, ऐसे लिख लिया। अब क्योंकि ये तीनों जो हैं वो कोलिनियर हैं तो जैसा हमने बात की थी इनका एरिया होना चाहिए 0। ठीक, देखो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हाफ इसको सॉल्व करेंगे, देखो -2k -4k दैट इज -6k। ठीक है, और फिर ये जो नंबर्स हैं इनको आप ऐड कर लो तो वो -9 आ जाएंगे। अब करके देखना 0, तो यहां से हमारे पास आएगा -6k -9 = 0। इट इंप्लाइज दैट 6k = -9। It implies that k is equals to -9/6. It implies that k equals to -3/2. That's it. ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो k निकाल लिया हमने और आप बिल्कुल समझ भी गए होंगे कि हमने कैसे ये निकाला है। चलें, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी कोलिनियरिटी पे बेस्ड सवाल है लेकिन थोड़ा सा और हाई लेवल का होगा। देखें, इफ p is any point on the line joining the points this and this। ओके, तो पहले आप देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ करना चाहिए। तो उसमें दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स है, पहले तो A और B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं देखो यहाँ पे A, 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, B। ठीक है, नाउ इफ P is any point on the line joining the points P and Q। ओके, तो इनको ज्वाइन करते एक लाइन बन रही है और इस पे एक पॉइंट है P, इस पे एक पॉइंट है P जिसे कोऑर्डिनेट्स है x, y। ठीक है, ऐसी सिचुएशन दी हुई है। देन शो दैट दिस। अच्छा, ये एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, क्या दिया हुआ था? इफ P is any point on the line joining the points this and this। तो P इस तरह से एक पॉइंट है इन दोनों A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, कैसे करें ये चीज प्रूव? देखो ये सिचुएशन देखो, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि A, P एंड B आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, और अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब एरिया को हम 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही काम करेंगे। जरूर उससे ही ये चीज प्रूव होगी। ठीक है, तो चलो हम करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो लिखता हूं मैं 06 नहीं था, ये 0b था, फिर ये A0 और फिर ये x y, और जो चीज सबसे पहले लिखी थी उसको दोबारा यानी 0। अब डायगोनल्स हमारे इस तरीके से, अब तक तो दम रट गया होगा आपको ये। तो यहां से हमारे पास एरिया आएगा हाफ, मॉड को मैं हटा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 × 0। ठीक है, प्लस A × y प्लस x × b। ठीक है, अब क्या करेंगे? उल्टे डायगोनल्स, माइनस A × b माइनस x × 0 माइनस 0 × y 0। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये हमारे पास एरिया आ गया और इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो हैं स्टूडेंट्स वो कैसे हैं? कोलिनियर। समझ रहे होंगे आप? तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, ये हाफ गायब हो जाएगा, तो ये तो 0 है, तो ay प्लस xb माइनस ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो कैसे ये चीज प्रूव होगी, इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे आइडिया लग रहा है कि आप दोनों साइड क्या करो, AB से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को दोनों साइड AB से डिवाइड कर सकते हो और यहां साइड में लिख दो ऐसे, डिवाइडिंग बाय AB ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, ऐसे लिख दो। तो देखो क्या आ जाएगा यहां पे AY को जब डिवाइड करेंगे AB से, ठीक, अलग अलग लिख ही लेते हैं एक बार, AY बाय AB प्लस फिर ये XB डिवाइड बाय AB प्लस ये यानी माइनस AB बाय AB इक्वल्स टू ये 0। ठीक है, यहां से आप देखो आ जाएगा y बाई b, a से a कैंसिल, y बाई b,
फिर b से b कैंसिल, तो x बाई ए, फिर यहां पे -1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ऑलमोस्ट आपको दिख ही गया होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बाई ए, इसको लिखा सबसे पहले, फिर इसको लिख रहा हूं प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड, 1 हो गया प्रूफ। यही चीज तो प्रूव करनी थी। ठीक है, हो गया ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। तो देखो जब भी कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिखे ना, कोलिनियर पॉइंट्स, और कोई भी चीज प्रूव करनी है, कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिखे और कोई भी चीज प्रूव करनी हो, जैसे ये एक्सप्रेशन प्रूव करना था यहां पे, तो आप ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पे हम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अच्छा, यानी ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। प्रूव दैट दिस दिस एंड दिस आर ऑलवेज नॉन कोलिनियर। ओके, तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिए हुए हैं, और मतलब 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर ही होंगे, नॉन कोलिनियर ही होंगे, नॉन कोलिनियर ही होंगे। ठीक है, देखो इन तीनों पॉइंट्स की खास बात है, आप नोटिस कर पा रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर है, एक्स कोऑर्डिनेट बी है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो वाई कोऑर्डिनेट फिर से उसका स्क्वायर है। तो ऐसे 3 हमें पॉइंट्स दिए हुए जिनकी एक खास प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। प्रूव करना है कि ये हमेशा ही नॉन कोलिनियर होंगे। तो क्या करें स्टूडेंट्स, नॉन कोलिनियर प्रूव करने के लिए एरिया निकालें। अगर एरिया नॉन जीरो आ गया तो काम हो जाएगा। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स is not equals to 0, then the points are non-collinear. Points are non-collinear. ठीक है, एरिया निकाल के देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एरिया आएगा, देखो मॉड की बात मैं कई बार नहीं कर रहा हूँ, उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार आप मॉड नहीं भी लगाओ ना तो फर्क नहीं पड़ता। आपको कभी भी डाउट हो तो मॉड लगा लो आप, उससे तो कोई घाटा होना ही नहीं है। देखो हाफ, ठीक है। अच्छा, और फिर आगे की चीज लिखने के लिए तो मुझे वो बनाना पड़ेगा अपना। तो देखो ए स्क्वायर, ठीक है, फिर बी स्क्वायर, फिर सी और सी स्क्वायर, ठीक है। फिर जो सबसे पहले लिखा उसको दोबारा, फिर हम डायगोनल्स बनाएंगे अपने ऐसे, ठीक है। तो देखो ए इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर, बी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। सही है बच्चों। अब देखो माइनस उल्टे डायगोनल्स, ये दोनों का प्रोडक्ट, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस सी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता है। अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ी अलजेब्रा यहां पे यूज होती है, हालांकि बहुत सिंपल अलजेब्रा है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप ये पॉइंट, सॉरी ये टर्म और ये टर्म को एक साथ लिखो, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ठीक है, साथ में लिखा। फिर आप क्या करो, ये टर्म और ये टर्म इनको साथ में लिखो, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक। अब ये जो 2 टर्म्स बच गए ऑब्वियसली उनको साथ में लिख लो आप इस तरीके से, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो आप इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, जो कॉमन लिया जा सकता है उसको आप निकाल लो। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ए कॉमन आ रहा है, तो जगह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो बी सी कॉमन आ जाएगा, बी सी, तो यहां से सी माइनस बी, ठीक है। फिर यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा सी माइनस बी, 1 सेकेंड, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो आप बस सिंपल अलजेब्रा लगाते जाना है आपको। ये जो है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं उनको वैसे लिख लो, प्लस बी सी माइनस बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी, बाकी सब चीजों को वैसे लिख दिया। अब आप पूरे एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, पूरे एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, आपको बिल्कुल एक अच्छी बात समझ में आएगी
कि यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस बी है, यहाँ पे भी c माइनस बी है, इसको कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन। ठीक है, इनफैक्ट आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे c माइनस बी है, यहाँ पे c माइनस बी है, लेकिन यहाँ b माइनस सी है। वो तो सिंपल बात है ना, यहाँ माइनस लगाओ तो ये हो गया c माइनस बी। देखो उसको मैं कॉमन ले रहा हूं, अब बाहर निकाल रहा हूं, तो c माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया। अंदर बचा मेरे पास माइनस ए बी प्लस सी, यहां से बी सी प्लस यहां से ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अभी थोड़ा सा काम और आपको करना पड़ेगा। हाफ, सिर्फ अलजेब्रा लगाते जा रहे हैं, अलजेब्रा। c माइनस बी, इस ब्रैकेट को आप खोल दो, माइनस ए बी माइनस ए सी। ठीक है, और फिर बाकी चीजों को तो वैसे लिख दो। अब देखो आप, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इनको साथ में लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी सी, और जो बाकी दो बचे हुए टर्म्स हो गए, एक ये और एक ये, उनको अब साथ में रख लो, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। यहां तो हो जाएगा हाफ सी माइनस बी। देखो यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स? आप बोर तो नहीं हो रहे हो? हंस रहे हो कि हाँ बोर तो हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब अलजेब्रा लग रहा है तो लगाना ही पड़ेगा। प्लस यहां से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो वील हैव ए माइनस सी। ठीक है, अब आप देखो फर्दर यहां पे क्या हो रहा होगा, आपको शायद दिख रहा हो कि यहां से सी माइनस ए कॉमन लिया जा सकता है, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए हम कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो सॉल्व करते करते यहां पहुंचे, अब हमारा काम हो जाएगा, अब हम सोच पाएंगे। यहां पहुंच गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये जो टर्म आया है, क्या ये कभी जीरो हो सकता है? सोच के देखो, ये जीरो कब हो सकता है, कब हो सकता है ये जीरो? देखो बेसिकली ये जो है वो प्रोडक्ट है इसका, इसका और इसका, तीन चीजों का प्रोडक्ट है। ठीक, और ये जीरो तब होगा जब कोई भी एक प्रोडक्ट जीरो हो जाए, कोई भी एक टर्म जीरो हो जाए। क्या तो ये जीरो हो जाए, क्या तो ये जीरो हो जाए, क्या तो ये जीरो, कोई भी एक जीरो हो जाए। ठीक, लेकिन फॉर एरिया टू बी जीरो, फॉर एरिया टू बी जीरो, एरिया को जीरो होने के लिए क्या तो इसको जीरो होना पड़ेगा, यानी सी इक्वल टू बी होना पड़ेगा, और क्या तो इसको जीरो होना पड़ेगा यानी सी को ए के बराबर होना पड़ेगा, या फिर इसको जीरो होना पड़ेगा यानी बी को ए के बराबर होना पड़ेगा। ठीक, तो एरिया जीरो तभी हो पाएगा जब इन तीनों में से कोई बात हो पाए। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, को बिल्कुल शुरू में दिया हुआ था कि ए बी और सी तीनों ही अनइक्वल हैं, तीनों ही अनइक्वल है। ध्यान दें आप, तीनों ही अनइक्वल है, तीनों अनइक्वल हैं। इसका मतलब हुआ कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब एरिया जीरो नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, एरिया जीरो नहीं हो सकता। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। कहां लिखूं मैं, चलो ऊपर ही लिखता हूं कि एरिया इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये प्रूव हो गया है। तो इससे ये इंप्लाई होता है कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे स्टूडेंट्स, अगर एरिया जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। इट इंप्लाइज गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। अब देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम सिंपल सी यूज कर रहे हैं, क्या हमें प्रूव करना था कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो हमने एरिया लिखा वही अपने रेगुलर तरीके से। ठीक है, और हमें यह प्रूव करना था कि एरिया जीरो नहीं हो सकता, एरिया जीरो नहीं हो सकता। फिर हम अलजेब्रा लगाते गए लगाते गए लगाते गए, और फाइनली ये प्रूव हो गया कि एरिया जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। सही है ना? थोड़ा सा लंबा और डिफिकल्ट लग सकता है आपको क्वेश्चन, तो आप फिर से देखें इसको, फिर से रिवाइंड करके देखें इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक फिर से अलग टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। ध्यान देंगे, अब यहां पर जो हम क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से गंदे होते हैं, उनमें कैलकुलेशन थोड़ी गंदी सी होती है। इनफैक्ट जो मॉड आता है ना, मॉड एरिया के फॉर्मूले में, उसका एक्चुअल यूज आपको इन क्वेश्चंस में दिखेगा। एक्चुअली इफ एरिया इज गिवन, देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, नोट करें यहां P दिया हुआ नहीं है, एंड दिस, ये किसी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो
ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, एंड इट्स एरिया इज 15 स्क्वायर मीटर्स। अच्छा देखो, इस ट्रायंगल का एरिया भी हमें दिया हुआ है 15, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहां पे ये जो पी है इसकी वैल्यू पता करनी है। ओके, देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करें तो। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, ठीक है, और एरिया हम निकालते थे, एरिया हम निकालते थे। इसमें एरिया हमें दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी खास बात है, ऐसा तो कई बार होता है ऐसी उल्टी कहानी, बट नहीं, यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर हमें एरिया दिया होता है किसी क्वेश्चन में, ट्रायंगल का एरिया दिया होता है, ठीक है, और कोई दूसरी चीज निकालनी होती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पी कैसे निकालेंगे, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम एरिया लिखेंगे, और फिर उसको 15 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। लिखें एरिया, देखो तो वही टेक्निक अपनी 1 - 3, फिर ये 4p और फिर ये -9 7, फिर पहला वाला फिर से लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पे हम डायगोनल्स बनाएंगे, ओके। तो एरिया जो हम लिखेंगे नाउ दैट विल बी हाफ, मॉड भी है यहां पे 1p, ठीक है, फिर यहां पे प्लस 7 × 4 दैट इज 28, और यहां पे प्लस 9 × 3 दैट इज 27, ठीक है। अब उल्टे डायगोनल्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, उल्टे डायगोनल्स माइनस दिस, तो -12 यहां पे आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहां माइनस, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा 9p, और फिर यहां पे -7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एरिया लिख लिया हमने, और इसको हमें क्या करना है 15 से इक्वेट करना है, 15 से इक्वेट। अब थोड़ा देखेंगे आप, ये अंदर वाली चीज है उसको अब सॉल्व कर लेंगे, वो मैं थोड़ा करके लिख रहा हूं, इतना कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, ये हाफ को अंदर ले जाते हैं, तो विल हैव 5p + 30 मॉड इक्वल्स टू 50, तो इतना आ जाएगा। अब देखो यहां पर मॉड का इंपॉर्टेंस है, मॉड का इंपॉर्टेंस है। आगे सॉल्व करने के लिए मॉड हटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मॉड कैसे हटाते हैं ये आपको जरूर आता होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मॉड कैसे हटाते हैं मैं एक बार रिकॉल करा दूं, आपको तो आता ही होगा। 5p + 30 = 50, ठीक है, और 5p + 30 = -50, ऐसे मॉड हटता है। जब मॉड हटता है किसी इक्वेशन से तो दो इक्वेशंस बनती हैं, आपको नहीं भी पता है, मतलब आप भूल गए होंगे, पढ़ा तो है आपने लोअर क्लासेस में, तो मैं आपको याद दिला दूं। जब मॉड हटता है तो दो इक्वेशंस बनती है, एक तो सिंपली मॉड हटा देते हैं, ठीक है, और एक इक्वेशन ऐसी बनती है जिसमें मॉड हटता है और नेगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन भी आ जाता है, ठीक। तो अब ये जो इक्वेशन है इससे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक ये और एक ये, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल क्लियरली सी, पहले तो आप देखो आ जाएगा 5p = -15, और यहां से आ जाएगा 5p = -45, ओके। फिर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहां से p आएगा -15/5, और यहां से p आएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहां से p आएगा -45/5। सो फ्रॉम हियर विल गेट p = -3, और यहां से आ जाएगा p = -9, ठीक है। तो देखो दो आंसर आए हमारे पास, एक ये और एक ये दो आंसर है हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, इसे लिखा हुआ था वैल्यूज ऑफ p। तो p की दो वैल्यूज हैं, क्या तो -3 भी हो सकती है या फिर -9 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो आपको समझ में आया मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था, कि जब एरिया ऑलरेडी दिया हुआ होता है ना, ट्रायंगल का ऑलरेडी एरिया दिया हुआ होता है, ठीक है, तो इस टाइप से कुछ इक्वेशन आगे बढ़ती है जैसे यहां पे है, और फिर कभी ना कभी मॉड हटाना पड़ जाता है। देखो इससे पहले कभी मॉड नहीं हटाना पड़ा हमें, मॉड हटाना पड़ जाता है, और जब मॉड हटाते हैं तो दो इक्वेशन बनती है और जनरली उससे दो आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब क्वेश्चन में एरिया आपको दिया हुआ होगा तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। जैसे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं क्लेरिफाई करने के लिए,
ये क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो क्या क्वेश्चन है देखें, टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। ठीक है, चलो ट्रायंगल की दो वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो बना लेते हैं एक ट्रायंगल। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया और दो वर्टिसेस, एक है ओरिजिन और एक 2,0, तो 0,0 और ये हो गया 2,0, ठीक है, टू वर्टिसेस आर गिवन, ये हमने बना लिया। द थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन लाइन दिस। अच्छा, ये जो तीसरा वर्टेक्स है वो एक किसी लाइन पे लाई करता है। किस लाइन पे लाई करता है भाई? मान लो इस लाइन पे लाई करता है, और उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस लाइन पे ये तीसरा पॉइंट लाई करता है। ये तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए हुए, दो के तो दिए हुए थे, इसका नहीं दिया हुआ, बस ये दिया हुआ है कि ये इस लाइन पे लाई करता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 5। देखो खतरा, फिर से आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो 5 है। ऐसे क्वेश्चन में मॉड का पंगा आता है। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो ये जो वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिया हुआ है वो हमें निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मान लो वो है a, b, ठीक है, a, b मान लेते हैं इसको, a, b, उसको हमें निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1 है वो लाइन की इक्वेशन, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे, यानी a प्लस बी विल बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होगी, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब देखो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप समझ ही रहे होंगे। ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है तो उसका एरिया लिखते हैं, उसको 5 से इक्वेट करते हैं। ठीक है, लेट्स डू दैट। तो वही हमारा 0 0 फिर 2 0 और फिर ए बी, और फिर जो पहला वाला है उसको एक बार और लिख देंगे। ओके, अब देखो यहां पे हम इस तरह से डायगोनल्स बना लेंगे हमेशा की तरह, और हमारा जो एरिया होगा दैट विल बी मॉड ऑफ हाफ 0 इंटू 0 2 इंटू बी ए इंटू 0। ठीक है, माइनस क्या है स्टूडेंट्स? उल्टा डायगोनल। 2 इंटू 0 0 माइनस 0 माइनस 0। ठीक है, ये इतना आ गया। ओके, तो ये जो हमारा एरिया आया है वो तो ऑब्वियसली कितना होना चाहिए? 5, क्योंकि एरिया तो 5 दिया ही हुआ है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, मॉड हाफ, अंदर तो सारे टर्म 0 है इसके अलावा, इंटू 2b इक्वल्स टू 5। तो यहां से आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मॉड ऑफ b इक्वल्स टू 5, अब देखो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के लिए मॉड हटाना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बोला था। मॉड हटाने पे दो इक्वेशन बनती है, एक तो सिंपल सी वैसी ही बन जाती है कि मॉड गायब हो गया, सिंपल सा, ठीक, और एक बनती है कि माइनस साइन आ जाता है, ऐसे मॉड हटा और एक माइनस साइन आ गया। तो यहां से हमारे पास ये आया कि b क्या तो 5 होगा क्या तो -5 होगा। तो मैंने बताया था कि दो आंसर्स आते हैं जनरली, तो ये जो b है उसके दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, क्या तो वो 5 भी हो सकता है या फिर -5 भी हो सकता है। ठीक, तो देखो b तो हमने निकाल लिया है और b के दो आंसर्स हैं 5 और -5। a अभी भी निकालना बाकी है। a कैसे निकलेगा? वो इस इक्वेशन से, उस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे? देखो अगर b 5 है, ठीक है, तो ये इक्वेशन ये बोलेगा कि a प्लस 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, b की जगह 5 रख दिया, यानी कि a इक्वल्स टू 1 माइनस 5 इक्वल्स टू -4। ठीक है, हो गया। और हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए a, b हमारे कोऑर्डिनेट्स से वो हो जाएंगे a की जगह पे -4 जो अभी निकाला, और b 5। ठीक, और अगर b को हम -5 लेते हैं, जैसा कि -5 भी आया था यहाँ पे, तो a यहाँ पे देखो -5 इक्वल्स टू 1, तो यहां से आ जाएगा a इक्वल्स टू 1 प्लस 5 यानी 6। ठीक, तो अब में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स ए बी थे वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स 6, -5। ठीक है, सो आप देखें ये दो हमारे आंसर्स होंगे, एक ये और एक ये। तो हमें ये थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। समझ में आया आपको प्रोसेस? मेन चीज है कि ये मॉड कैसे टूटा। जब भी ट्रायंगल का एरिया दिया होता है तो जनरली ये सिचुएशन आती है इस चैप्टर में। चलो ये देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े कई बार लंबी हो जाते हैं, तो आप उस पर ज्यादा टेंशन मत ले, कॉन्सेप्ट समझे। इफ वर्टिसेस ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर दिस। अच्छा स्टूडेंट्स, जो दो पॉइंट्स हमें दिए हैं उनके वर्टिसेस ये हैं, ये बताया जा रहा है, तो वो बना लेते हैं हम जल्दी से। तो ये दो पॉइंट के बीच में एक लाइन भी होगी तो वो भी बना लेते हैं। तो देखो ये हमारा एक वर्टेक्स है
3,0 और ये दूसरा वर्टेक्स है स्टूडेंट्स 0,2, ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P। अच्छा, अब कोई तीसरा पॉइंट है P, इफ PA इक्वल्स टू PB। अच्छा, ये है कहानी। तो ये दिया हुआ है कि PA और PB जो है स्टूडेंट्स वो बराबर है, ठीक है, बराबर है, ओके। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, ये जो ट्रायंगल है उसका हमें एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया, 10, ठीक है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं स्टूडेंट, तो उसको मैं A, B बोल देता हूं, A, B, ठीक है। तो आप समझ लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये तीसरा पॉइंट है P, वो दोनों A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया दिया हुआ है। तो P के कोऑर्डिनेट्स बताने, क्या करें स्टूडेंट्स, क्या करें, थोड़ा लंबा जाएगा ये। देखो पहले तो हम यहां पे इसका यूज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, हम लिख सकते हैं PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, ठीक है। PA स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे हम, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दैट विल बी A माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस A माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का होल स्क्वायर। PB कैसे लिखेंगे, A माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप समझ ही लोगे। अब एक्सपैंड कर देते हैं इनको, तो A स्क्वायर प्लस 9 माइनस, मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, आप खुद भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, इतना आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये जो चीज दी हुई थी उसको हमने एक्सप्लॉइट कर लिया। अब बचा एरिया, तो उसको भी एक्सप्लॉइट करेंगे। क्या करेंगे आप समझ रहोगे, हमारा जो फॉर्मूला है उससे एरिया निकालेंगे और 10 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू दैट क्विकली। तो AB, ठीक है, फिर 0 2, फिर 3 0, और फिर जो सबसे पहले लिखा उसको एक बार और। अब मैं लिख रहा हूं, आप पॉज करके देख सकते हो कि मैंने क्या किया, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब मॉड को तोड़ने की बारी होगी, तो मैंने आपको बताया ही है कि मॉड को तोड़ने पे दो तरीके की इक्वेशंस जो हैं वो बनती है, एक तो ये डायरेक्ट बन जाएगी या फिर माइनस साइन के साथ, यानी 2A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है। ये तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब मैं नहीं करूंगा, मैं आपको बस बता रहा हूं कि एक बार आप इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और B निकाल लेंगे, ठीक है। और एक बार आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके A और B निकाल लेंगे। तो यहां पर भी दो आंसर होंगे। हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो क्या तो ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं या तो ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ठीक। अब ऐसे दो इक्वेशंस को साथ में कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपने पढ़ाई है अलजेब्रा में, उसको मुझे सॉल्व करके बताने की जरूरत है नहीं, और बहुत लंबा भी हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। वैसे इन दो इक्वेशंस को भी आप सॉल्व कर ही लेंगे आराम से। चलें अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में जिनको किसी भी ग्रुप में नहीं डाला जा सकता, ठीक है, तो उनको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। तो देखो जैसे ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो क्या है इसमें, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस दिस। अच्छा, एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है ये तो बना लेते हैं उसको हमेशा की तरह, 0, 0, 4, 0 एंड 2, 3, ठीक है भाई, ओके। अब देखो क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू 2, 3। ओ माय गॉड, ये तो कुछ और ही चीज है, एल्टीट्यूड। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू 2, 3। अच्छा, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड क्या होता है इतना तो आप जानते ही होंगे 100%। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि यहां से हमने नीचे एक लाइन ड्रॉ करी और वो ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ बताने बोला जा रहा है। देखो, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, इस एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। अरे यार, इस चैप्टर में ये एल्टीट्यूड कहां से आ गया, इसलिए मिसलेनियस में डाला गया है इसको। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है इसको। पहले आप भूल जाओ क्या पूछा गया, पहले तो आप इसका एरिया निकाल लो, वो तो निकाल लोगे ना आप इसका, वो आप जब निकालोगे वही अपने फॉर्मूले से, मैं निकाल नहीं रहा हूं, मतलब
क्या मतलब है बार बार उसी चीज को निकालने का, आप निकाल ही लोगे, 20 आएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना उसी तरह से 20 आएगा। ठीक, जो फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा है वो यूज करेंगे। लेकिन देखो एरिया निकालने के तो और भी तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा भी होता है एरिया निकालने का जिसमें एल्टीट्यूड की लेंथ यूज होती है। कौन सा? एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका यूज करो आप। यहां पे देखो इस फॉर्मूले में आप देखो तो एरिया तो हम दूसरे तरीके से ऑलरेडी 20 निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अब देखो बेस और हाइट, इसको हम हाइट बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड को, और ये जो लेंथ है उसको हम बेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस कितनी हमें पता है क्या? बेस है AB, 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 वो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा। डिस्टेंस हमसे निकाल लेते हैं जल्दी से। स्क्वायर रूट ऑफ, देखो जरा पे, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया, आप सॉल्व करके देखना 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया। तो बेस की जगह 4 लिख देते हैं, और हाइट तो हमें निकालनी है। आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा ये? तो यहां से आ जाएगा हाइट इक्वल्स टू 2 × 20 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। समझ में आया स्टूडेंट्स? हालांकि क्वेश्चन उतना छोटा नहीं है जितना मैंने लिखा है, क्योंकि आपको ये एरिया 20 जो है ये निकालना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? If vertices of a triangle have integer coordinates, oh my god, देखो ये कुछ अलग सी चीज है। ये हमारा ट्रायंगल है, उसके जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? If vertices of a triangle have integer coordinates, ये सब इंटीजर्स हैं, मतलब x1 is an integer, y1 is an integer, x2 is an integer, y2 is an integer, x3 y3 all are integers। ऐसा बोला जा रहा है, सब इंटीजर्स हैं। 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, पर 2.2 नहीं हो सकता, 3.4 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आप समझते हैं। प्रूव दैट इट कैन नॉट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रूव करना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता अगर इसके वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब इंटीजर्स हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। अब ये कैसे करें? देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। अब इसका एरिया निकालो। ठीक है, एरिया कैसे लिखोगे? वो तो फॉर्मूला है एरिया का, वही जो हमने देखा था। ठीक है, वो उसी तरह से आप बना के लिख लोगे, वो जो चार्ट हम बनाते हैं तो उससे आप लिखोगे ऐसे कुछ, ऐसा कुछ। ये आप इस ट्रायंगल का एरिया लिखोगे। ठीक है, अच्छा आप बताओ ये जो एरिया आएगा वो इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? वो इंटीजर आएगा कि नहीं, वो देखो आप जरा। वो इंटीजर आएगा, ये पूरा जो एरिया ना वो इंटीजर आएगा। आप सोच के देखो, देखो ये एक इंटीजर है, ये दोनों भी एक इंटीजर है, तो ये दोनों एक इंटीजर है, तो दोनों को सबट्रैक्ट करने पे इंटीजर आएगा। फिर एक इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंटीजर ही आता है। वैसे ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा, और फिर 3 इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल भी इंटीजर ही आएगा। ठीक, तो बेसिकली जो एरिया है वो आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा, हाफ इंटू सम इंटीजर, हाफ इंटू सम इंटीजर। अब ये पूरा का पूरा इंटीजर होगा एरिया, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये इवन आ गया, अंदर कुछ इवन आ गया, तब तो ये पूरा इंटीजर हो जाएगा। अगर ये ऑड आया तो फिर ये डिवाइड बाय 2 करके इंटीजर नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो हाफ इंटू सम इंटीजर आएगा। ठीक है, अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला होता है √3 साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने ज्योमेट्री में कभी ना पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड लेंथ का स्क्वायर। जैसे मान लो ये साइड लेंथ हो गई, ये साइड लेंथ। ठीक है, तो इस लेंथ का स्क्वायर, इस लेंथ का स्क्वायर, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। कैसे? देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखेंगे तो हम लिखेंगे x2 - x3 का स्क्वायर प्लस y2 - y3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। ओके, अब आप देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो दोनों को सबट्रैक्ट करने पे भी इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर को स्क्वायर करने पे भी इंटीजर ही आता है, तो वैसे ये भी इंटीजर होगा।
और फिर दोनों इंटीजर को सम करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ओके, तो यहां पर ये जो टोटल एरिया हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, आप देखना थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, √3/4 इंटू सम इंटीजर होगा, सम इंटीजर। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया कुछ इस टाइप से आना चाहिए। देखो आप, इसका जो एरिया आ रहा है हाफ इंटू सम इंटीजर, वो एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर याद है आपको, बहुत पहले आपने पढ़ा था, थोड़ा सा याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। किसी इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। इनफैक्ट ये इंटीजर एक रैशनल नंबर है और 2 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इंटीजर एक रैशनल नंबर है और ये 2 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये p/q का फॉर्म है, अगर आपको याद है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। p/q का फॉर्म हो गया, p जो है वो ये इंटीजर हो गया और q जो क्या है, q जो है वो ये 2 हो गया, 2। तो वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि यहां पे √3 आ गया, तो ये इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो ये प्रूव हो रहा है कि अगर ये सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, तो इसका जो एरिया है वो रैशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो उसका एरिया इरैशनल आएगा। अब ये तो प्रूव हो गया ना कि इसका एरिया रैशनल ही है, मतलब इरैशनल नहीं है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं एज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज रैशनल नंबर, so it cannot be an equilateral, पूरा लिखेंगे आप, equilateral triangle। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।